हाय एवरीवन, दिस इज़ चंद्रा चौधरी और आज हम करेंगे क्लास 12th बायोलॉजी चैप्टर 9 हम स्टार्ट कर चुके हैं, दैट इज़ स्ट्रेटजीज फॉर इन्हेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। और आज हम करेंगे इसका लेक्चर नंबर 3rd। इन प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स वी हैव डिस्कस्ड अबाउट animal husbandry and animal breeding and today's lecture is poultry farming. So before start the lecture we have to understand the meaning of poultry farming. तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। तो देखिए पोल्ट्री फार्मिंग क्या है। पोल्ट्री इज द क्लास ऑफ डोमेस्टिकेटेड फाउल्स इन द सेंस बर्ड्स यूज्ड फॉर फूड फॉर देयर एग्स या मीट। मीन्स सीधे सीधे की बात, इकोनॉमिकली पर्पस के लिए हम इनकी रेयरिंग करते हैं बर्ड्स की। अब एक चीज़ यहाँ पर, जैसे ही पोल्ट्री का टर्म हम सुनते हैं तो हमारे माइंड में सीधे क्लिक होता है चिकन, क्योंकि हमारे इंडिया में वही एज ए इकोनॉमिकली मतलब एग और मीट के लिए वही ज़्यादा अमाउंट में यूज़ किया जाता है। बट ऐसा नहीं है, इसमें अदर बर्ड्स भी आती हैं लाइक चिकन तो सबसे पहले है ही है, टर्की भी है बट ये फॉरेन कंट्रीज़ में यूज़ किया जाता है। डक्स हैं, हमारी कंट्री में भी इसको यूज़ किया जाता है इनके एग के लिए। एंड पिजियन है एंड सो मैनी ऑन। तो इनको यूज़ किया ETC, ठीक है, एट्सेट्रा। तो ये सारे बर्ड्स हैं जिनको हम उनके मीट के लिए या फिर उनके एग्स के लिए इनकी रेयरिंग करती हैं। तो ये सभी सारी की सारी चीज़ें पोल्ट्री फार्मिंग के अंदर आती हैं। क्लियर है इतनी बात? आगे बढ़ें। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, ब्रीड। क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि हमारी कंट्री में मोस्ट अमाउंट या ज़्यादा अमाउंट में यूज़ किया जाता है चिकन की रेयरिंग की जाती है। तो इसी को हम इसके बारे में ज़्यादा अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो ब्रीड की बात यहाँ पर कर लेते हैं। तो सबसे पहली बात मैं बताना चाहूँगी कि जो हम पोल्ट्री फार्मिंग कर रहे हैं वो मीट के लिए और एग के लिए कर रहे हैं। तो जिन्हें हम मीट के पर्पस के लिए रेयरिंग करते हैं उन्हें ब्रॉयलर बोला जाता है। क्लियर है? तो चलिए बात कर लेते हैं ब्रीड की। यहाँ पे मैंने कुछ टर्म्स यहाँ पर लिखे हैं कि आपको इस वीडियो में क्या क्या चीज़ें पढ़ने को मिलेंगी। हम पहले ब्रीड समझेंगे, ठीक है। आफ्टर दैट है इम्पोर्टेंस ऑफ पोल्ट्री, इसको हम क्यों कर रहे हैं पोल्ट्री, ठीक है। और क्या मीट और एग के अलावा और क्या फ़ायदे हैं इनसे, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। देन हम पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट सीखेंगे कि कैसे मैनेजमेंट किया उसका जाएगा। आफ्टर दैट लास्ट डिजीज़ ऑफ पोल्ट्री, क्या क्या बीमारियां होती हैं, ये बातें हम एट द एंड ऑफ दिस वीडियो सीख जाएंगे, ठीक है। तो ब्रीड की बात चलिए कर लेते हैं। ब्रीड, तो देखिए ब्रीड जो टर्म है ये मैं इन प्रीवियस वीडियो लेक्चर ऑलरेडी समझा चुकी हूँ। ब्रीड क्या है, देखिए चिकन या फिर हैन या कॉक एक स्पीसीज़ हैं, ठीक है, लेकिन अलग अलग जगह पर रहने के कारण, क्लाइमेटिक कंडीशन अलग होने के कारण इनके जो फिज़िकल अपीयरेंस है, इनके जो फीचर्स है, इनका जो साइज़ है, उनमें डिफरेंस होता है, ठीक है। इनको हम ब्रीड बोलते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आपका डॉग है, सब लोग देखो अपने अपने पसंद के डॉग यहाँ पर पालते हैं, ओके। लाइक फॉर एग्जांपल जर्मन शेपर्ड है और आपका लेब्राडोर है, ठीक है। ज़्यादा नहीं, मुझे नहीं मालूम क्योंकि मैं डॉग लवर नहीं हूँ ज़्यादा, तो दैट्स वाई। तो ये आपकी ब्रीड कहलाती है तो डॉग एक स्पीसीज़, लेकिन उनकी अलग अलग ब्रीड हैं। सेम यहाँ पे भी ये चीज़ होगी। तो ब्रीड को 2 कैटेगरीज की गई है इसकी। फर्स्ट वन इज इंडिजीनस, यानी कि जो इंडिया की हैं, इंडिजीनस। सेकंड है आपकी एग्जॉटिक, जो बाहर से या विदेशी हम इसको कह सकते हैं, इसमें कैटेगराइज किया गया है। तो इंडिजीनस में क्या क्या आपकी आएंगी, इसमें आती है एसिल्स, चिटागोंग एंड गागस। तो दीज आर ब्रीड फ्रॉम इंडिजिनस, यानी कि इंडिया की। अगर बात करें एग्जॉटिक की, इसमें वाइट लेगहॉर्न एंड आपका आता है पॉलीमॉथ रॉक, ठीक है। एंड यहाँ पर आपकी आ जाएगी न्यू हैम्सपेयर,
हैम्पशायर। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो ये और भी बहुत सारी हैं, बट यहाँ पर मैंने इंपॉर्टेंट ब्रीड्स लिख ली हैं। ये एग्जॉटिक में आती हैं और ये आपकी इंडिजिनस में आती हैं। तो हमारा यहाँ पर सेकंड पॉइंट भी ख़त्म होता है जो इस वीडियो के में हमको समझना था। अब नेक्स्ट चीज़, इम्पोर्टेंस ऑफ पोल्ट्री। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इम्पोर्टेंस ऑफ पोल्ट्री, या फिर हम इसको एडवांटेज भी बोल सकते हैं, एडवांटेजेस ऑफ पोल्ट्री। तो देखिए, सबसे पहली बात, हम पोल्ट्री फार्मिंग कर क्यों रहे हैं, क्यों उसके पीछे इतनी मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, ऑब्वियसली उसके मीट के लिए, उसके एग के लिए, और दोनों चीज़ क्या है, फूड के अंदर आ रही है। मीन्स इनसे सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है कि ह्यूमंस को इनसे फूड मिल रहा है। और फूड क्या क्या मिल रहा है, एक एग मिल रहा है, ठीक है, दूसरा इनसे मीट मिल रहा है। जैसे कि मैंने अभी बताया आपको कि एग जो ज़्यादा पर एनम ज़्यादा देती हैं एग्स, वो ब्रीड अलग होती हैं, और जो मीट के पर्पज़ से रेयरिंग की जाती है वो ब्रीड अलग होती है। ठीक है, उन्हें ब्रॉयलर कहा जाता है, मैं अभी ऑलरेडी बता चुकी हूँ। दूसरा यहाँ पर देखिए क्या होगा, दूसरी चीज़ है फैदर। एक्चुअली इन बर्ड्स की जो फैदर्स होती हैं वो भी काफ़ी यूज़फुल होती हैं। इनसे ब्लैंकेट्स वगैरह बनाई जाती हैं, यूज टू मेक ब्लैंकेट्स। क्लियर हो गया, इतनी बात समझ में आ गई। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट यहाँ पर मैन्यूर। इनसे हमें मैन्यूर भी प्राप्त होता है। इनके जो एक्सक्रीटा होते हैं वो खेतों के लिए बहुत अच्छे होते हैं, उसकी फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, देखिए जो फूड की मैंने यहाँ पर बात करी या फैदर की बात करी, ऑब्वियसली वो हम तक ही सीमित नहीं है, कोई हम अपने ही खाने के लिए नहीं करेंगे, हम उसको एज अ बिज़नेस या फिर एज अ प्रोफेशनली भी उससे हम यूज़ कर सकते हैं, जिससे लोगों की जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो अपलिफ्ट होती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा नेक्स्ट पॉइंट, इकोनॉमिक अपलिफ्ट। क्लियर हो गया। तो ये आपके मेन पॉइंट हो गए जिसे आप कह सकते हो कि इम्पोर्टेंस या फिर एडवांटेजेस ऑफ पोल्ट्री। इतनी बात क्लियर है। चलिए स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलेंगे जो है मैनेजमेंट ऑफ पोल्ट्री, यानी कि पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट हम कैसे करेंगे अगर हमें पोल्ट्री फार्मिंग करनी हो तो। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट। ओके, तो देखिए पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट के कुछ स्टेप्स होते हैं, क्योंकि हमें सारी बातों को ध्यान में रखना होता है। पहली बात, अगर हम पोल्ट्री फार्मिंग की करने की सोचेंगे तो उस जगह होनी चाहिए, फिर उसकी साफ़ सफाई का ध्यान हमें रखना चाहिए। एंड जो चूज़े होते हैं वो उनको संभालना बहुत मुश्किल काम होता है, उनकी कैसे केयर करेंगे, आफ्टर दैट उनकी जो फीड है उसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे। तो ये सारे स्टेप्स इसके अंदर आएंगे, पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट के अंदर आएंगे। एक्चुअली इनको स्टेप नहीं कहेंगे, ये मतलब क्राइटेरिया उसके होंगे, इन चीज़ों में हमें ध्यान देना होगा। तो जैसे कि मैंने पहले कहा, सबसे पहले हम क्या आएगा, रहने की जगह, या फिर उससे भी पहले हम सिलेक्शन। हम ऐसी तो कोई भी उठा के हम किसी भी चीज़ को नहीं कर लेंगे, जो अच्छी वैरायटी का होगा, डिजीज़ फ्री होगा, उसी को ही हम सेलेक्ट करेंगे। तो पहला पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा, सिलेक्शन ऑफ हेल्दी ब्रीड। ओके, सेकंड पॉइंट, जैसे कि मैंने कहा, जो जगह होगी वहाँ पर सैनिटेशन एंड हाइजीनिक का भी ध्यान देना होगा। तो सैनिटेशन एंड हाइजीन। थर्ड पॉइंट, केयर ऑफ चिक्स। नेक्स्ट पॉइंट,
फीड मैनेजमेंट, उनके खाने की व्यवस्था करना, फीड मैनेजमेंट। नेक्स्ट पॉइंट लाइट मैनेजमेंट। इन सब पॉइंट को हम वन बाय वन क्लियर करते चलेंगे अभी। लाइट मैनेजमेंट। नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा हमारा नंबर 6 पॉइंट, समर मैनेजमेंट, समर सीज़न, समर सीज़न मैनेजमेंट। एंड 7th पॉइंट यहाँ पर विंटर सीज़न मैनेजमेंट। ओके, तो हमें यहाँ पर इतनी सारी चीज़ों का ध्यान रखना है अगर हम पोल्ट्री फार्मिंग करने की सोचेंगे तो सबसे पहला पॉइंट है, देखिए, सिलेक्शन ऑफ हेल्दी ब्रीड। जैसे कि मैंने कहा, हम एक अच्छी ब्रीड को सिलेक्ट करेंगे जब उसकी हम रेयरिंग करेंगे। अब हेल्दी ब्रीड इन द सेंस वो डिजीज़ फ्री होना चाहिए, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा ईल्ड करने वाला होना चाहिए। अगर हम उसको एग के पर्पज़ से अगर उसे हम रेयरिंग कर रहे हैं या फिर मीट के पर्पज़ से कर रहे हैं, मीट के पर्पज़ से यानी कि उसकी बॉडी थोड़ी हैवी होनी चाहिए और डिज़ीज़ फ्री मैंने आपको बता ही दिया है। तो ये आपके हेल्दी ब्रीड का हम इस तरीके से सिलेक्शन करेंगे। और हाँ, क्वालिटी पे भी ध्यान देंगे। ये तो मैंने अभी क्वांटिटी की बात कही, लेकिन क्वालिटी भी तो अच्छी होनी चाहिए। दोनों बातों का हम ध्यान में रखते हुए सिलेक्शन करेंगे उस पर्टिकुलर ब्रीड का। इतनी बात क्लियर है? ओके, नेक्स्ट पॉइंट है सैनिटेशन एंड हाइजीन। अब यहाँ पर देखिए, जो उनकी जगह होगी, रहने की जगह, उसे बोला जाता है आपकी ब्रूमिंग हाउस, ठीक है। तो वो ब्रूमिंग हाउस आपका शुड बी नीट एंड क्लीन, पहली बात होना चाहिए। क्लियर है इतनी बात? जगह मीन्स वो जगह पहली बात सूखी भी होनी चाहिए, ड्राई होनी चाहिए, और वहाँ पर अच्छा वेंटिलेशन होना चाहिए, हवादार होनी चाहिए। और जो उनका शेड है, मीन्स जो छत होती है, उसके ऊपर घास होनी चाहिए ताकि उनको ज़्यादा गर्मी ना लगे। और साफ़ सफाई का यहाँ पर ध्यान तो रखना ही चाहिए। तो ये आपका सैनिटेशन एंड हाइजीनिक के अंदर आएगा। नेक्स्ट पॉइंट है केयर ऑफ चिक्स। एक्चुअली जैसे कि मैंने कहा, जो चूजे होते हैं उनकी देखभाल करना सबसे मुश्किल काम होता है इस टर्म पे, ठीक है। एक्चुअली क्या होता है, जो चूज़े होते हैं ना, वो एक के ऊपर एक ऐसे करके पूरा ढेर बना देते हैं एट द नाइट, तो बार बार उन्हें देखने की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन उससे भी पहले जब ये चूज़े अंडे से, एग से हैचेस होके आते हैं, तो सबसे पहले उनको जो जगरी है, गुड़ है, उसका पानी पिलाया जाता है। तो यहाँ पर इस पॉइंट को मैं लिख देती हूँ। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। जो गुड़ है, ठीक है, गुड़ है वो आपका 50 ग्राम पर लीटर के हिसाब से उनको पहले पिलाया जाता है। सबसे पहला फीड यहाँ पर ये होता है। आफ्टर दैट उन्हें सबसे पहला जो खाना है, फर्स्ट जो मील होता है इनका, वो होता है आपका मेज़, दलिया। तो ये कुछ बातें आपको ध्यान में रखनी है। और जैसे कि मैंने बताया, टाइम टू टाइम इन्हें बार बार पोल्ट्री फार्म में जाकर चेक करने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि मैंने कहा ना, ढेर जैसा लगा देते हैं और जो सबसे नीचे दब जाता है उनकी डेथ हो जाती है। क्लियर? ओके, नेक्स्ट पॉइंट है फीड मैनेजमेंट। फीड मतलब ऑब्वियसली उनके खाने की हमें देख रेख करनी पड़ेगी, और उनको जो हम खाना खिलाएंगे वो इस बात को मद्देनज़र रखते हुए खिलाएंगे ताकि उनका जो हम जिस पर्पज़ से हम उनकी रेयरिंग कर रहे हैं, मीन्स एग की क्वांटिटी भी और क्वालिटी भी अच्छी हो, उसी तरह से जो उनकी बॉडी में जो मीट होगा वो भी अच्छा हमें अर्न हो, ठीक है, ईल्ड हो, सॉरी। तो ये आपका फीड मैनेजमेंट होगा, ठीक है। तो फीड मैनेजमेंट में ये दो बातें तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। तो फीड मैनेजमेंट में आपका जैसे बाजरा है, ठीक है, आपका मेज़ है, एंड आपका वीट है। तो जितने भी सारे जो अनाज होते हैं उनको इन चीक्स में दिया जाता है, ठीक है। और टाइम टू टाइम इनमें वाइटामिन्स भी दिए जाते हैं, इनको मिनरल भी दिया जाता है, ताकि ये हेल्दी और अच्छी क्वालिटी वाले ग्रो हो सके। तो ये आपका आएगा फीड मैनेजमेंट के अंदर। आई होप ये पॉइंट भी आपको क्लियर होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट है लाइट मैनेजमेंट। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक्चुअली जो एग का प्रोडक्शन हम करते हैं, एग प्रोडक्शन के पर्पज़ से जो हम ये पोल्ट्री करेंगे, तो वहाँ पर लाइट मैनेजमेंट तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इसेंशियल, ये क्या हो जाएगा, ये इसेंशियल फॉर एग प्रोडक्शन, एग्स
प्रोडक्शन के लिए तो बहुत इम्पॉर्टेंट है लाइट, ठीक है। ऐसा माना जाता है जो चीक्स होते हैं या फिर आप ये चिकन कह लीजिए, उनके लिए पूरे एक जैसे 24 आवर्स होते हैं तो उसमें से 14 to 16 आवर की लाइट इनकी रिक्वायरमेंट में होती है, ठीक है। अब देखो इतना बड़ा दिन तो होता नहीं है ऑब्वियसली, 2 आवर लाइट रिक्वायर्ड। जैसे कि मैंने कहा दिन में तो इतनी लाइट है नहीं, क्योंकि दिन विंटर सीजन में तो छोटे दिन होते हैं, तो इस रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए वहाँ पर लाइट की व्यवस्था करनी पड़ती है उनके शेड में जो उनका हाउस होता है। अब लाइट की शेड आपको पता ही है, ठीक है। अच्छी ट्यूबलाइट यूज़ कर सकते हैं हम जो 40 वाट्स की हो और यूनिफॉर्मली वो स्प्रेड होनी चाहिए, नहीं कि एक जगह ज़्यादा हो रही है और जगह कम हो रही है। तो इस तरीके से लाइट मैनेजमेंट को हमें ध्यान में रखना चाहिए। ओके, अब है समर सीज़न और विंटर सीज़न का मैनेजमेंट हम यहाँ पर कैसे करेंगे। सबसे पहली बात देखो, जो मैमल्स होते हैं लाइक हम, वैसे जैसे बर्ड हैं आपके, ये वार्म ब्लडेड होते हैं, ठीक है। लेकिन हम अपनी बॉडी को कूल रखते हैं स्वेट ग्लैंड के थ्रू। इवेपोरेशन जो प्रोसेस होती है कुछ वैसा ही हमारी बॉडी के साथ होता है। जब हम स्वेटिंग में आते तो हमारी अंदर की बॉडी कूल होती है उससे, लेकिन बर्ड्स के पास तो स्वेट ग्लैंड होती ही नहीं है, तो वो अपनी बॉडी को कूल नहीं कर पाते। इसलिए समर सीज़न में, ठीक है, हमें जो उसका रहने का घर है, ब्रूमिंग हाउस है, वहाँ पर कुछ ऐसी व्यवस्थाएं, कुछ ऐसे अरेंजमेंट करने पड़ते हैं जिससे उनकी बॉडी कूल रहे, ठीक है। मीन्स जैसे कि मैंने कहा शेड जो उनका होगा उसके ऊपर क्या होनी चाहिए, घास होनी चाहिए, वेंटिलेशंस होना चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा बोलने में गड़बड़ हो जा रहा है, तो वेल वेंटिलेशन वहाँ पर होना चाहिए और स्प्रिंकल्स की व्यवस्था होनी चाहिए, ठीक है, ताकि जगह बीच बीच में उनको पानी, उनकी बॉडी को पानी मिलता रहे, नहीं तो उनकी डेथ हो जाएगी। ओके, और ये समर जो इनका एक आइडियल जो टेम्परेचर होता है, एक्चुअली में आइडियल टेम्परेचर की अगर मैं बात करूँ, आइडियल टेम्परेचर तो वो होता है 12.7 डिग्री सेंटीग्रेड टू 29.4 डिग्री सेंटीग्रेड। इतने टेम्परेचर पे वो अच्छा ग्रो करते हैं, अच्छा एग प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। अगर 43 से एबव टेम्परेचर पहुंच गया तो वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे, उस हीट को नहीं झेल पाएंगे। क्लियर है इतनी बात? ओके, नेक्स्ट आपका आता है विंटर सीज़न। विंटर सीज़न के टाइम पे क्योंकि ठंड है, यहाँ पर जो आइडियल टेम्परेचर होता है इनके लिए, आइडियल टेम्परेचर वो 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। आई होप इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ़ यू, ठीक है। ये पॉइंट्स आपको सबको क्लियर हो गए होंगे। तो ये आपके इसके अंदर आएगा पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट के अंदर, ये पॉइंट याद रख लीजिए, ठीक है। ओके, अब हम आज की वीडियो लेक्चर में लास्ट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, जो है आपका डिजीज़ ऑफ पोल्ट्री। तो यहाँ पर कुछ मैं ज़्यादा नहीं, 2-4 डिजीज़ के बारे में यहाँ पर बताना चाहूँगी। तो डिजीज़ में यहाँ पर देखिए, पहली डिजीज़ यहाँ पर आती है रानीखेत डिजीज़, रानीखेत, ठीक है। अब इस डिज़ीज़ में क्या होता है, एक्चुअली फीवर आता है, ठीक है, एंड जो इनकी बीक होती है वो खुली रहती है और ये बहुत इनको थ्रस्टी फील होता है, बहुत प्यास इन्हें लगती है, ठीक है। तो ये आपकी रानीखेत डिज़ीज़ कहलाती है। दूसरी डिज़ीज़ है आपकी जो बहुत ज़्यादा होती है, बर्ड फ्लू, ठीक है। बर्ड फ्लू जो डिज़ीज़ होती है वो H5N1 वायरस के कारण होती है, और अगर हम ऐसी चिकन को कंज्यूम करेंगे जिसमें बर्ड फ्लू है तो ये वायरस हमारी बॉडी में भी एंटर कर जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर अगर बात करूँ तो वो है मार्क डिजीज़, और लास्ट आपकी है यहाँ पर फॉल पॉक्स। तो दीज आर इम्पॉर्टेंट डिजीज़, पोल्ट्री की कुछ इम्पॉर्टेंट डिजीज़ है, ठीक है। अब देखिए, जो डिज़ीज़ आपकी यहाँ पे वायरस से हो रही है तो उसको हम कैसे प्रोटेक्शन करेंगे। तो सिंपल सी बात,
डिजीज़ जो वायरस से होती है उससे क्योर करने के लिए हमें उससे दूर रहना चाहिए, ठीक है। जैसे कि आप देख रहे होगे, जैसे कोरोना वायरस यहाँ पर हुआ तो एक वायरस से होने वाली बीमारी है, तो जिसको कोरोना वायरस हो रहा था उसको हम क्वारंटीन कर दे रहे थे, यानी कि अलग रख दे रहे थे और फैमिली मेम्बर्स के कॉन्टैक्ट से, ताकि और फैमिली मेम्बर को ना हो जाए। सेम प्रोसेस यहाँ पे भी अपनाया जाता है। अगर किसी को वायरल डिसीज़ हुई है, ठीक है, तो उनको अदर जो चीक्स हैं उनसे अलग कर दिया जाता है ताकि वो औरों में उस बीमारी को ना फैले। उसी तरह से अगर उनकी डेथ हो जाती है या उनका जो एक्सक्रीटा है उसे दफना दिया जाता है, ठीक है, या उसको बर्न कर दिया जाता है ताकि वो उसके वायरसेस अदर फॉल्स में या फिर अदर चिकन्स में ना फैले। तो आई होप आज का वीडियो लेक्चर यहाँ पे ख़त्म भी होता है और आप लोगों को समझ में भी आया हो, अच्छा लगा हो। अगर वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक, लीव द कमेंट, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, और स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। और मैं मिलूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ जिसमें हम डिस्कस करेंगे एपीकल्चर मीन्स बी कीपिंग को हम डिस्कस करेंगे, एंड आपका पिस्सिकल्चर जिसमें हम फिशरीज़ को डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे हेल्दी, स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।